जय भीम दोस्तों। द मूक नायक पे आज हम लाइव हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं लाइव हूं और द मूक नायक अभी हम लोगों ने शुरू किया है। हमारे साथ हैं मनदीप पुनिया, जो एक स्वतंत्र पत्रकार हैं और अभी किसान आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि जो वो उनकी रिपोर्ट से सिस्टम को वो हिला रहे थे, सिस्टम पे एक सवाल खड़ा कर रहे थे। इस वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो बहुत बहुत स्वागत है मनदीप आपका द मूक नायक पर। जी मैम, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। और ये नाम बहुत अच्छा लगा मुझे, द मूक नायक। बहुत बहुत शुक्रिया मनदीप। एक्चुअली हम बाबा साहेब को फॉलो करते हैं, उनके विचारों को फॉलो करते हैं, तो उन्हीं का जो पहला पार्ट था मूक नायक, हमने उन्हीं पर शुरू किया है कि द मूक नायक एक नए तरीके से शुरू हो। 21वीं सदी में कैसा रहे मूक नायक, तो हम उनके विचारों को ही फॉलो करेंगे आगे जी चल के। जी जी। तो मनदीप, हम जानना चाहेंगे उस दिन, उस घटना के बारे में जिस दिन आपको गिरफ्तार किया गया, जिस दिन आपको पुलिस ने पकड़ा, क्या था और किस रिपोर्ट के आधार पर जो है, किस वजह से आपको पुलिस जो है पकड़ने आई। मैं असल में 30 जनवरी को मुझे गिरफ्तार किया गया था और मैं वहां पर स्वर्ण पंदेर साहब और की स्टेज है, उस किसान मजदूर संघर्ष कमेटी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहा था। तभी मैं देखता हूँ कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया से जा रहे थे दिल्ली की तरफ काम करके। तो वो माइग्रेंट वर्कर्स को पुलिस वाले गालियां दे रहे थे, तो मैंने कैमरा निकाल के और मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। एक धर्मेंद्र जी थे, वो भी वीडियो बनाने लग गए। तो एकदम पुलिस आई और उन्होंने पहले धर्मेंद्र को खींचा। हाँ, तो मैंने कहा कि ये पत्रकार हैं, आप इन्हें ऐसे नहीं खींच सकते। जैसे ही उनकी नजर मेरी तरफ पड़ी, वो बोले ये रे मनदीप पुनिया, और उन्होंने मेरे को भी खींच लिया और हमारे ऊपर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। तो जब लाठियां बरसानी शुरू करी तो एकदम से मतलब समझ में नहीं आया कि क्या क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और मेरा एक कैमरा था कैनन का छोटा सा, वो उन्होंने तोड़ दिया। और उसके बाद हमें एक टेंट में लेके गए, तो वो लगातार वहां पर टेंट में भी पीटा हमें और कहते रहे और रिपोर्ट करनी है, ज्यादा रिपोर्टर बन रहा है, और मारो, ये बताएगा कि किसने पत्थर मारे किसानों को। तो वो एक हिसाब से उनको टारगेट कर रहे थे। 29, उससे एक दिन पहले 29 को वहां पर जब किसानों के ऊपर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पत्थर मारे, तो वो मैंने सारा रिकॉर्ड कर लिया था। और उसके ऊपर मैंने 30 की सुबह में एक छोटा सा फेसबुक लाइव करके बताया भी था, और द कैरावैन के लिए मैं रिपोर्ट कर रहा था कि जो किसान है उनके ऊपर पत्थर किसने मारे हैं और कौन, उनकी आइडेंटिटी क्या है और उसमें पुलिस की भूमिका क्या रही है। तो वो सारा पुलिस को बिल्कुल चुभ रही थी। इसी वजह से मुझे वहां से गिरफ्तार किया गया। और 1:40 पे रात को मेरा मेडिकल हुआ। 3:30 बजे मुझे हवालात में डाल दिया गया। इस बीच में अपने घर वालों से बात करने की कह रहा था कि मुझे मेरी पत्नी से बात करवा दीजिए, मेरे एडिटर हरतोष जी से मेरी बात करवा दीजिए। उन्होंने मेरी किसी से बात नहीं करवाई और मुझे घुमाते रहे, मुझे मेरे ऊपर तंज कसते रहे कि तुम्हें अब तुम तिहाड़ से रिपोर्ट करना, अब तो तुम तिहाड़ से अपने घर वालों से बात करना, ऐसे तंज कसते रहे। और फिर 31 जनवरी को मुझे मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करके और मुझे तिहाड़ में भेज दिया गया। मनदीप, जैसे अभी आपने बताया कि पुलिस वाले आपको आपके नाम से बुला रहे थे कि वो रहा मनदीप पुनिया, तो क्या आप पे पहले से ही उनकी नजर थी? क्या वो पहले से ही नोटिस कर रहे थे कि जो मनदीप नाम का जो ये पत्रकार है, वो इस तरह की रिपोर्ट कर रहा है जो हमें नुकसान पहुंचा सके, सिस्टम को नुकसान पहुंचा सके? जी, उनकी नजर बिल्कुल पहले से ही पड़ गई थी, क्योंकि जिस हिसाब से वो नाम ले रहे थे, जिस हिसाब से वो पॉइंट आउट कर रहे थे, तो वो समझ में आ रहा था मुझे। और दूसरा, मैं 30 तारीख को पुलिस वालों से बात भी, वहां पर जो अधिकारी थे उन्होंने भी मुझे पहचाना और उन्होंने भी कहा कि हाँ, आप दिन में हमसे बात कर रहे थे, आप हमसे बाइट ले रहे थे, आप पत्रकार ही हैं, द कैरावैन के पत्रकार। तो ऐसे वो बिल्कुल ऐसे पहचान रहे थे। उनमें से कुछ पुलिस वाले थे, वो बेचारे दुखी भी थे। मैंने देखा। हमारा संपर्क मनदीप से टूट गया है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो चुकी है। और हम यहाँ पर जान रहे हैं कि मनदीप को, जो एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, उन्हें वो शुरू से ही जो है किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, 2 महीने से वहीं पे जुड़े हुए हैं, वहां से नई नई एक रिपोर्ट ऐसी कर रहे हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ऐसी रिपोर्ट नहीं दिखाना चाह रहा है कि किसानों के वो फेवर में रहे या किसानों की जो सच्चाई है वो सामने आए। मेन स्ट्रीम मीडिया हमेशा किसानों पर सवाल उठाता आया है, किसानों पे उनके सामने ये रहता है कि एक तरफ जो मोदी सरकार है, जो केंद्र की सरकार है, उनके खिलाफ कैसे जो है किसान कुछ कर सकते हैं। इतनी बड़ी जो उनकी आबादी है, इतने सारे जो लोग हैं, कैसे जुड़ सकते हैं। तो मनदीप, हमें उसी
उसी बारे में बता रहे थे कि किस तरह जो है वो सिस्टम पे लगातार एक सवाल खड़ा कर रहे थे, सिस्टम पर किस तरह से जो वो एक तरह से अपने सवालों से, अपनी रिपोर्टिंग से लोग उस सिस्टम के खिलाफ लिख रहे थे, और उसी दौरान जो है बीच में ही मनदीप को पुलिस अब आ पकड़ रही है लेती है। मेरी आवाज? जी मनदीप, स्वागत है आपका हाँ। दोबारा से, आपकी आवाज हमें आ रही है। तो मैं ये बता रहा था कि मनदीप, आपके यहाँ से नेटवर्क की लगातार प्रॉब्लम हो रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है मनदीप। वो तो अब आ रही है? जी 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 मनदीप। अब आ रही है मीना जी? हाँ जी, आवाज हाँ। आ रही है तो मनदीप। कुछ जो पुलिस वाले थे उनमें से मैं देख रहा था कि उनको तो आवाज नहीं आ रही। हाँ, थोड़ा कट रहा है शायद बीच में, कनेक्शन आवाज में आपकी, आवाज दिक्कत कट है रही थोड़ी। है। जी जी जी। मनदीप से फिर से हमारा एक बार संपर्क टूट गया है, और हम मनदीप से वही जानना चाह रहे हैं कि किस तरह से जो है पुलिस ने उनके साथ रवैया किया, पुलिस ने उन्हें किस आधार पर पकड़ा, क्योंकि वो तो एक पत्रकारिता कर रहे थे, एक असल पत्रकारिता जो होती है वो कर रहे थे, क्योंकि वो हमेशा वैसी पत्रकारिता कर रहे थे, वो वैसी रिपोर्ट ला रहे हैं तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं लाता है। और जो किसान का आंदोलन अगर देखा जाए, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के अलावा हम बात करें, जो अल्टरनेटिव मीडिया है, उसी की बदौलत जो है टिका हुआ है। अल्टरनेटिव मीडिया ही जो है किसानों की सच्चाई बता रही है, और मनदीप भी उसी तरह अपना काम कर रहे थे। किसानों के खिलाफ कई सारे जो मीडिया रिपोर्ट्स है, मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाने की कोशिश करता है, उस तरह को बरगलाने की लोगों की कोशिश करता है कि जो किसान हैं वो गलत हैं, जबकि वो उस कानून के लिए लड़ रहे हैं जो उनका हक है, अधिकार है। वो चाहते हैं कि जो काला कानून उसको नाम दिया गया है, काला कानून जो है वो पास ना हो, उसके खिलाफ वो लड़ रहे हैं। और किसानों के लिए मनदीप हमेशा शुरू से जो है रिपोर्ट कर रहे थे। उनके अलावा जो है धर्मेंद्र भी थे, धर्मेंद्र भी रिपोर्ट कर रहे थे। कई सारे लोग हैं, मनदीप ने बताया कि जो जेल में हैं, कई सारे पत्रकार हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके बारे में किसी को पता भी नहीं है, लेकिन मनदीप हमें लगातार अपनी रिपोर्ट से बता रहे थे। जी मनदीप। हाँ, तो बीच में बात छूट गई थी, माफी चाहूंगा, मेरा कनेक्शन थोड़ा सा वीक है। कोई तो बात मैं नहीं। कह रहा था कि जब मुझे पीटा जा रहा था तो कुछ पुलिस वाले भी थे जिनकी आंखों में आंसू थे, और उन्होंने जब जब मुझे हवालात में डालने के लिए जा रहे थे, जब कुछ कुछ पुलिस वाले बेचारे आके ये भी कह रहे थे कि देखिए गलती हो गई हमसे और आपके साथ गलत हो रहा है, तो वो वैसा वैसा सब भी मैं देख रहा था। और जेल में डालने के बाद मतलब जो जिस हिसाब से लोगों का रिस्पांस मिला, जो पत्रकार जो कम्युनिटी है उसका जो रिस्पांस मिला, लोगों का जो रिस्पांस मिला, वो वाकई बहुत जरूरी था। नहीं तो मैं आज जेल में ही बैठा होता अगर पत्रकार और जो जनता है अगर वो आवाज ना उठाती तो। मनदीप, जैसे आपने भी बताया कि आपको वहां पर जब जेल में गए, आप गिरफ्तार हो गए थे, तो वहां पे आपको और भी पत्रकार मिले थे जो इस वजह से वहां पर गिरफ्तार है, क्योंकि वो रिपोर्टिंग कर रहे थे, वो ऐसा काम कर रहे हैं जो सिस्टम के खिलाफ हो सकता है। तो उनके बारे में किसी को नहीं पता है, आप उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे? नहीं, पत्रकार मुझे नहीं मिले थे, लेकिन मैं उन पत्रकारों के बारे में सोच रहा था जो पत्रकार गिरफ्तार थे। जैसे कि हम्म। कप्पन सिद्दीकी साहब के बारे में मैं बार बार सोच रहा था, 4 महीने से गिरफ्तार हैं, हाथरस में रिपोर्ट करने के लिए गए थे, मलयालम पत्रकार हैं वो, मलयाली पत्रकार हैं। तो उनके बारे में मेरे बार बार मेरे जहन में आता रहा कि एक आदमी 4 महीने से वो गिरफ्तार कर रखा है सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट करने की वजह से। तो ग्राउंड जीरो पर जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं उनकी जगह जेलों में नहीं होती, उनकी जगह होती है ग्राउंड पे लोगों से बात करके लोगों की कहानियां निकालने की। तो और भी जो पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश के, जो लॉकडाउन में 55 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया था, उनके बारे में भी मेरे बार बार जहन में आ रहा था कि उन पत्रकारों के साथ क्या हो रहा होगा, उनमें से कितने छूटे होंगे, कितने नहीं छूटे होंगे। तो यही सब चल रहा था दिमाग में, और थोड़ा डर भी लग रहा था। जैसे कप्पन सिद्दीकी साहब को 4-5 महीने से जेल में बंद कर रखा है, कहीं मुझे भी तो कहीं लंबा नहीं फंसा देंगे, कहीं मुझे भी ये 1-2 साल तक बंद ना कर देंगे, तो सब दिमाग में चल रहा था उस समय।
शायद मीना जी ऑफलाइन हो गई, तो मैं इतना इसमें जो मैं कहना चाहूंगा कि जो किसान आंदोलन है उसमें जो लोग पत्रकार जो रिपोर्ट कर रहे हैं, उन वो उसमें जो गोदी मीडिया के जो पत्रकार हैं वो बड़े असजिंदा और मतलब बहुत घटिया ढंग से रिपोर्ट कर रहे हैं, कभी खालिस्तानी कह दे रहे हैं, कभी कुछ कह दे रहे हैं। वाकई में इस चीज से बचना चाहिए। जो किसान आंदोलन है या देश में कोई भी आंदोलन चल रहा है उसको बड़ी मतलब सेंसिटिविटी से कवर करने की जरूरत है, तो वो पत्रकारों को थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। मनदीप, आपके साथ ही जो है धर्मेंद्र को भी पकड़ा गया था, धर्मेंद्र कुमार हैं, तो उनको भी पकड़ा गया था। अभी नवदीप कौर हैं जो, वो भी उनको भी पकड़ा हुआ है, कई दिन हो गए, अभी तक वो छूटने में नहीं आई हैं। तो हाँ। किस तरह की जो रिपोर्टिंग है जो सिस्टम के खिलाफ उनको लग रही है, क्या है जो सिस्टम चाहता है या सरकार चाहती है, किस तरह की रिपोर्टिंग बाहर ना आए जो आप लोग ग्राउंड पर देख रहे हैं? देखिए कि एक तो सत्ता इस समय पे ना छुपाने की कोशिश कर रही है जनता से, और वो छुपाने की कोशिश कर रही है जो जनता को जानना जरूरी है। नवदीप कौर की आज आपने बात की। नवदीप कौर एक दलित मजदूर कार्यकर्ता जी। थी। हाँ, मजदूर अधिकार संगठन की कार्यकर्ता थी। उनसे मैं मिला था, द कैरावन में मैंने उनके ऊपर रिपोर्ट किया था, और ट्राली टाइम्स में भी उनके ऊपर मैंने रिपोर्ट किया था। तो वो हमारी उम्र की वो कार्यकर्ता थी, मजदूरों के साथ काम कर रही थी, और जिन मजदूरों की लॉकडाउन में काम करने की वजह से नौकरी चली गई और उनके पैसे कंपनियां नहीं दे रही थी, उनके पैसे दिलवाने की वो कोशिश कर रही थी, उसको पुलिस ने बुरी तरीके से मारा और जेल में बंद कर दिया। तो आप सोच के देखिए, जो ग्राउंड पे जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, मजदूर कार्यकर्ता, उनके साथ क्या सलूक कर रही है पुलिस। ऐसे ही वो भी अपना काम कर रही थी, ऐसे पत्रकारों के साथ देखिए, जो पत्रकार ग्राउंड जीरो से काम कर रहे हैं, हमारे काम में खलल डाली जाती है। और जब पुलिस बार बार ऐसे पीटते हुए टोंट कर रही थी, अब पत्रकारिता तिहाड़ से करना, तो मेरे दिमाग में था कि जब मैं जेल में जाऊंगा तो मैं जरूर करूंगा। और जब मैं जेल में गया तो मैंने देखा कि जो किसान थे, जो किसान बंद थे, उन्होंने मुझे अपने चोटें दिखाई। तो मुझे पहले मैं अपने आप को विक्टिम मान रहा था, लेकिन बाद में मुझे लगा कि मेरे से बड़े विक्टिम तो ये हैं, सत्ता द्वारा ज्यादा सताए हुए तो ये लोग हैं। और हम तो कहते ही हैं कि सत्ता द्वारा सताए गए लोगों की हम पत्रकारिता करते हैं, तो क्यों ना मैं इनके बारे में लिखूं। फिर मैंने कहीं कहीं से एक पेन का जुगाड़ किया और वो सारा लिखा अपने पैरों पे ऊपर, जो उन किसानों ने मुझे बताया। तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करना काफी मुश्किल हो चुका है, और ग्राउंड जीरो पे काम करने वाले कार्यकर्ताओं के ऊपर जिस हिसाब से अटैक हो रहे हैं, जिस हिसाब से राज के दमन हो रहा है उनके ऊपर, पुलिस उनको गिरफ्तार कर ले रही है, वो वाकई चिंताजनक है। अच्छा मनदीप, आप एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, मैं भी एक स्वतंत्र पत्रकारिता करती हूँ, तो कितनी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते हैं तो हमारे साथ एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बैकअप तैयार रहता है, लेकिन जब हम इस तरह की पत्रकारिता करते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे पीछे कौन है, और ग्राउंड पर हम बहुत सारी चीजें देखते हैं कि हमारे साथ कुछ होता नहीं है, हम सिस्टम के खिलाफ हो जाते हैं, हमें पुलिस कभी भी पकड़ लेती है, तो तब क्या चैलेंजेस होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने पर और एक स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर? देखिए, मुझे लगता है कि पत्रकार पत्रकार होता है। उस वो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा होना या ना जुड़ा होना, ये सब एक अलग बात है। बल्कि जो लोग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते हैं उनके ऊपर ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उनके ऊपर थोप देती हैं कोड ऑफ कंडक्ट, ये कंडक्ट, फलाना कंडक्ट। स्वतंत्र पत्रकार, क्योंकि हम खुद अपनी मर्जी से स्वतंत्र पत्रकार बने, हमें वो पत्रकारिता नहीं करनी थी, इसलिए क्रिएटिव भी ज्यादा होते हैं स्वतंत्र पत्रकार, और वो तरीके ढूंढ लेते हैं रिपोर्ट करने के। हमारे पास तो आई कार्ड भी नहीं होता है, एक हिसाब से आप देखेंगे। हमारे पास आई कार्ड छोड़िए, आप हम किसी को हम बताते हैं, अपना परिचय देते हैं, तो लोग भी सीरियस नहीं लेते, फिर भी हमें रिपोर्ट करना होता है। इन सब चैलेंजेस के बावजूद हमें वो रिपोर्ट करना होता है जो मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि स्वतंत्र पत्रकार ज्यादा मजबूत और ज्यादा वो होते हैं। और वो तो जो संस्थानों में काम कर रहे हैं उनके ऊपर इतने कोड ऑफ कंडक्ट थोप गए होते हैं, वो बेचारे मतलब उनको सच में ये आवाज उठानी चाहिए कि संस्थानों में कोड ऑफ कंडक्ट जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए, और वो भी स्वतंत्र तरीके से पत्रकारिता कर सकें। हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी हमें लगातार कमेंट कर रहे हैं। जो सूरज पाल है वो पूछ रहे हैं नवदीप कौर कहाँ हैं, उनकी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। क्या आप कुछ जानते हैं उनके बारे में और भी कुछ? हाँ, हाँ, नवदीप कौर करनाल जेल में बंद हैं। उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कुंडली की, जो सोनीपत की कुंडली की पुलिस है, उसने उनको गिरफ्तार किया था। और नवदीप कौर का एक एक परिचय ये है कि वो मुक्तसर से हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की है, और साथ में कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में वो नौकरी भी कर रही थी। और उन्होंने मजदूर अधिकार संगठन ज्वाइन किया था, और उसमें वो जो माइग्रेंट वर्कर्स थे,
जिनकी पेमेंट इंडस्ट्रीज नहीं दे रही थी, उनको दिलवाने के लिए वो कोशिश कर रही थी, और उनको फिर पुलिस गिरफ्तार करती है और उनके ऊपर बहुत संगीन आरोप लगाती है। उनके ऊपर 307 तक केस लगा रखा है। और जो नवदीप कौर है, नवदीप कौर को जब मैंने पुलिस से बातचीत करना चाहिए उनके केस में, तो नवदीप कौर के बारे में पुलिस वाले बोलते हैं वो तो पैसे ऐंठती है फैक्ट्री वालों से। मैंने कहा कि वो जब मजदूर तो ये कह रहे हैं कि वो उनके पैसे दिलवाने में उनकी मदद करती है, वो लोग जाते हैं इंडस्ट्री के सामने और मजदूर धरना प्रदर्शन करते हैं, फिर पुलिस वाले कहते हैं कि वो धरना प्रदर्शन क्यों करना चाहिए मजदूरों को। मैंने कहा कि आपकी हालत तो ठीक है, आप क्या कह रहे हैं, मजदूरों के हक हैं यूनियन बनाना और धरना प्रदर्शन करना। असल में जो पुलिस है और जो कुंडली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है उसकी एक फोर्स है, गुंडा फोर्स, के आई ए बोलते हैं उसको, के आई ए की फोर्स। तो वो मिलके ये चाहते हैं कि कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें कोई भी मजदूरों की यूनियन ही ना बने। लॉकडाउन में जब इन्होंने राशन के लिए डिमांड की मजदूर अधिकार संगठन में, ये लॉकडाउन की बात है मई के दौरान की, तो इनके संगठन के ऊपर पुलिस वालों ने और केआईए ने हमला कर दिया था, और जो आसपास के वो हैं। और जब भी ये मजदूर अधिकार संगठन वाले पर्चे भी बांटने जाते हैं तो इनके पर्चे वगैरह फाड़ देते हैं। तो ये बड़े मुश्किल के साथ ये वहां पर यूनियन को चला पा रहे हैं। और अब जो यूनियन की मुख्य नेता थी नवदीप कौर, उनको तो अब गिरफ्तार ही कर लिया है। मुक्तसर, पंजाब के मुक्तसर के गांव से हैं नवदीप पीछे से, और एक स्टूडेंट है और बहुत गरीब परिवार से हैं, वो खुद फैक्ट्री में काम करती है वहां पे। कुमार दिव्यम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो पूछ रहे हैं, आज जब रिपोर्टिंग विलुप्त हो रही है चैनल से, उस वक्त जेल से भी रिपोर्टिंग लेकर आना सदियों तक याद रखा जाएगा। जिस तरह से आप तिहाड़ गए, तिहाड़ से आप रिपोर्टिंग लेके आए, तो ये भी अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है कि आप वहां पे भी शांत नहीं बैठे, जिस वजह से आपको जेल में डाला गया और आपने वो चीज भी वहां पर करी। तो ये बहुत अच्छा रहा कि आपने वहां पे, आपको किस तरह के और भी लोग मिले, जैसे वहां पे आपने बताया किसान भी लोग मिले, और भी किस तरह लोग हैं। और इस समय जब किसान आंदोलन चल रहा है वहां पर एक तरफ किसान है और एक तरफ जवान है, तो आपको क्या कई ऐसे लोग भी मिले जो जवान हैं, वो चाहते हैं किसानों का साथ देना, और लेकिन वो दे नहीं पा रहे हैं? देखिए, जेल में जो प्रशासन था, जेल में जितने भी प्रशासन के लोग थे, उनमें आप देखेंगे ज्यादातर किसानों के बेटे थे, वो जवान थे। वो किसानों की जेल में पूरी मदद कर रहे थे और पूरे उनसे आत्मीयता से वो रखते थे। और मतलब मैं उनसे, जवानों से बात करता था, मैं कहता था कि आप क्या सोचते हैं, वो आंखों में आंसू भर के वो बोलते थे कि हम भी तो किसान के बेटे हैं, सरकार गलत कर रही है। अब मैं बता रहा था, जब मेरी गिरफ्तारी हुई तो बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे थे जिनकी आंखों में आंसू थे। वो कह रहे हैं कि आपने रिपोर्ट बहुत सही की थी, आपने बिल्कुल सच कहा था, ये बीजेपी वाले आए थे और उन्होंने पत्थर मारे थे। तो जो किसानों के बेटे हैं पुलिस में, वो भी इस इश्यू को समझ रहे हैं, लेकिन वो खुल के आ नहीं पा रहे हैं, वो बता नहीं पा रहे हैं। और वो उस तरीके से अपने, क्योंकि नौकरी की कहीं उनकी नौकरी न छिन जाए, ये सब है, मामला है। तो देखिए, जो जवान हैं पुलिस में, वो भी एक हिसाब से साथ हैं, लेकिन खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। उनके भी कोड ऑफ कंडक्ट में, फिर ये कोड ऑफ कंडक्ट आ गया ड्यूटी का। ये आप देखेंगे तो पत्रकारिता ही नहीं, और भी जो दूसरे क्षेत्र हैं नौकरियों के, उसमें जब आदमी स्वतंत्र ही नहीं है अपनी बात रखने की, उसको उसको तभी कोई, वो जो उसका संस्थान है वो बता देता है कि देखिए जी, ये कोड ऑफ कंडक्ट है। तो कोड ऑफ कंडक्ट नाम की चीज ये भी खत्म होनी चाहिए। मनदीप, जैसे आपने बताया कि वहां पे बीजेपी के लोग थे जो पथराव कर रहे थे, आपने जिस दिन आपको पकड़ा गया उस दिन शायद आपने लाइव भी किया था, वो उसी दिन की बात है या एक रात की बात, एक रात पहले की बात है? तो आपने उसमें देख लाइव में भी बताया था कि किस तरह जो है बीजेपी के जो लोग हैं वहां पे जो इस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं कि लड़ाई हो और जो है मुश्किलें पैदा हो किसानों के लिए। तो क्या लगता है आपको, उस लाइव के बाद आपको पकड़ा गया, या आपकी कोई ऐसी स्पेसिफिक रिपोर्ट थी जिसकी वजह से आपको पकड़ा गया? देखिए, उस लाइव के बाद ही, और क्योंकि मैं रिपोर्ट भी कर रहा था उसके ऊपर, द कैरावैन के लिए, तो उसके बाद ही हुआ है। और आप देखेंगे कि जो बीजेपी के लोग हैं वो लगातार इसको लोकल वर्सेस किसान करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां पर जितने भी लोकल आसपास के गांव थे, वो सारे आए, किसान नेताओं से मिले और कहा कि हम कोई आपके पत्थर नहीं मारना, हमने मारे हैं, कोई हमारे गांव से कोई लोग नहीं आए और हम आपका समर्थन करते हैं। और वो तो कुछ सामान भी दे करके जो आसपास के गांव के थे। और उसमें जब आप देखेंगे जो पत्थर मार रहे हैं, उनमें आप देखेंगे तो ज्यादातर बीजेपी के कार्यकर्ता थे। तो ये एक चीज है। वो जब हम, हमारे जैसे कई, मैं खाली एक मैं ही पत्रकार नहीं था जो ये सब बता रहे थे, कई और भी पत्रकार थे जिन्होंने खोज निकाला था।
तो ये उन्होंने वो मतलब टारगेट कर लिए थे और उस टारगेट में मैं हत्थे चढ़ गया। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी अभी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं और सत्ता के उन जो दबा रहे हैं उसको एक्सपोज कर रहे हैं, उन सबके ऊपर अभी खतरा है। वैसे तो पत्रकारिता का कोई स्वर्णिम दौर रहा नहीं, लेकिन ये सबसे ज्यादा बुरा दौर है, क्योंकि इसमें जो भी पत्रकार ग्राउंड पे जाने की कोशिश कर रहा है उसके ऊपर किसी न किसी तरीके का अटैक हो जा रहा है, उसको पुलिस उठा ले रही है, जेल में डाल दिया जाए। आप जब बिहार इलेक्शन कवर कर रहे थे तो मैंने देखा था आपको कैसे भीड़ ने घेर लिया था। तो जी। वो चीज देख रहे हैं हम। तो जो पत्रकार ग्राउंड पे जा रहे हैं उनके उनके साथ ठीक ठाक दिक्कतें हो रही हैं। और ठीक जैसे उत्तर प्रदेश में जिस पत्रकार ने नमक रोटी के ऊपर जो मिड डे मील थी उसको उसके ऊपर रिपोर्ट किया था, उसको जेल में डाल दिया गया था। तो ये चीजें ठीक ठाक चल रही हैं। मनदीप, जैसे अभी आपने बताया कि मैं भी जब ग्राउंड पर थी तो मेरे साथ भी दिक्कतें हुई, और आप थे तो आपके साथ भी बहुत सारी दिक्कतें हुई। तो क्या ये दिक्कतें जो आसपास के लोग हैं या सिस्टम के लोग हैं, वो हमारी आईडी को देखकर भी करते हैं? जैसे मेरे पास उस टाइम था शुद्रा की आईडी थी, तो उन लोगों को लगा कि अच्छा ये तो सिस्टम के खिलाफ काम करते हैं। तो आपके पास क्या इस तरह की कोई आईडी थी, क्या कोई आई कार्ड था जिसको देख के लगा कि अच्छा ये तो हमारे खिलाफ काम करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं। मुझे लोगों ने परेशान नहीं किया, मुझे पुलिस ने परेशान किया। दूसरा, मैं प्रिंट का पत्रकार हूँ बेसिकली। मैं वीडियो के लिए काम करता नहीं हूँ, पर मैं वीडियोस थोड़े छोटे मोटे वीडियो बना लेता हूँ। मैं द कैरावैन वगैरह में, जनपथ में, और जो न्यूज लॉन्ड्री, इन सब में मैं लिखता हूँ। और वीडियो थोड़े बहुत फेसबुक के लिए मैं बना लेता हूँ। तो मेरा तो जो मामला था वो, उन्होंने, क्योंकि मैं बाइटें उनसे ले रहा था 30 तारीख को पुलिस वालों से, तो उन्होंने पहचान लिया था, उनको आइडेंटिफाई कर लिया था, ये मनदीप पुनिया है और ये ऐसी ऐसी रिपोर्ट कर रहा है, इसने इस बारे में हमारे से बाइटें ली हैं। तो वो उस वजह से वो कर रहे थे। क्या उस बाइट में उन्होंने कुछ ऐसा कहा था जो आपत्तिजनक था? आपत्तिजनक तो नहीं था, लेकिन मैंने सवाल किए थे तो उनको जवाब नहीं आ रहे थे वो, और वही यही सब कह रहे थे कि हमें नहीं पता, ऐसा नहीं है, इस तरीके से ही बात कर रहे थे, लेकिन उनको ठीक ठाक अंदाजा हो गया था। मनदीप, आप जब जेल में थे और जब आप थाने में थे, तो मतलब आपके साथ किस तरह का रवैया जो था अपनाया गया? हम्म, हाँ जी। आपको जब पकड़ा गया तो पुलिस वालों ने आपके साथ किस तरह का रवैया अपनाया? जेल में किस तरह का आपके साथ जो है रवैया किया गया? किस तरह का व्यवहार आपके साथ किया गया? जेल में तो ठीक था, लेकिन जब पुलिस वालों ने पकड़ा, जब तक वो वीडियो वायरल नहीं हुआ था तब तक तो वो मेरे साथ मतलब बुरा ही बर्ताव करते रहे। यहाँ तक कि जब तक वो वीडियो वायरल नहीं हुआ था तो मुझे एक पुरानी सी बिल्डिंग में लेके गए, पता ना था, वो कह रहे थे कि वो थाना था, मैं मुझे पता नहीं कौन सा थाना था। तो उसमें मेरी जैकेट निकलवा के मुझे बैठा दिया पंखे के नीचे, और ऐसे कहने लगे कि इसके ऊपर 376 लगा देते हैं, इसकी गिरफ्तारी रेड लाइट एरिया से दिखा देते हैं। तभी एक कांस्टेबल आता है, वो वीडियो दिखाता है पुलिस वालों को, देखो ये बाहर ये वीडियो वायरल हो रहा है, और इस लोगों को पता चल गया कि हमने इसको ऐसे उठाया है। तो फिर वो सारे बाहर जाते हैं और वो एकदम दोबारा आते हैं, और वो फिर वो सारा बात बंद करके और वो फिर मेरा मेडिकल करवाने निकल जाते हैं। तो जो वीडियो वायरल हुआ है मेरे को गिरफ्तार करते वक्त का, उसने बहुत काम किया। अगर वो वीडियो वायरल नहीं होता और वो वीडियो नहीं होता तो शायद आज मैं किसी और केस में बंद होता। वो पत्र सब कोई सब ये सोचते कि ये सच में ही कहीं रेड लाइट एरिया में गया होगा, और वो वैसे गिरफ्तार किया गया होता मुझे। और कोई ये इस बात पे यकीन नहीं करता कि पत्रकारिता की वजह से मुझे गिरफ्तार किया गया, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करने की वजह से गिरफ्तार किया गया। तो यानी सिस्टम आपकी रिपोर्टिंग को तो दबा ही रहा था, साथ में आपको भी इधर-उधर उल्टी-सीधी जगह फँसाने की कोशिश कर रहा था ताकि आपका जो जी है नाम बदनाम हो, और जी जो है मनदीप पुनिया एक स्वतंत्र पत्रकार के नहीं बल्कि और कुछ ही उसमें निकल जाए, कोई और एंगल वो लोग ढूँढ रहे थे। जी। तो मनदीप, आपको जब पकड़ा गया तो आपकी पत्नी को इसके बारे में कब पता चला? क्या आपकी फैमिली वालों से बात हो पाई थी? क्या उनको भी परेशान किया गया? हाँ, मेरी पत्नी को बहुत बाद में पता चला कि मैं कहाँ पर हूँ। वैसे तो उनको वीडियो से पता चल गया था, लोगों ने फोन कर दिया था कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जब वो फोन कर रहे थे पुलिस वालों को तो पुलिस उनको गुमराह कर रही थी, नहीं बता रही थी कि मुझे कहाँ रखा गया। अगले दिन 9 बजे वो मेरे से मिलने आए। 9 बजे उनको पता चला कि मुझे समयपुर बादली पुलिस स्टेशन के लॉकअप में रखा गया है। और मैं सच में, मैं मेरी पत्नी का बहुत मतलब बयान नहीं कर सकता कि उन्होंने जितने मजबूती से केस लड़ा है और जितनी मजबूती से उन्होंने मेरा साथ दिया, वो वाकई में मतलब
काबिले, मैं क्या अपनी पत्नी की मैं क्या तारीफ करूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है बिल्कुल भी। और मतलब ये लगा लीजिए कि जब वो पहली बार मुझे मिल रही हैं तो वो हंस रही हैं, मेरे मेरे तरफ स्माइल दे रही हैं, कह रही हैं कोई नहीं, तुम का अपना काम कर रहे थे, काम करते हुए गिरफ्तार हुए हो, कोई नहीं, दुनिया देख रही है, और तुम ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट करते रहो और जा रहे हो तिहाड़ में, हम जल्दी छुड़वा लेंगे, सच सच की आखिरी में जीत होती है, चिंता मत करो। तो वो देख के मुझे बड़ी संतुष्टि हुई कि कम से कम मेरे घर वाले मेरे साथ खड़े हैं। मनदीप, आपको जब पकड़ा गया है तो क्या आपके दिमाग में ये चल रहा था कि अब मैं कोई ग्राउंड रिपोर्ट नहीं करूंगा, अब मैं कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं करूंगा जो सिस्टम के खिलाफ हो, अब मैं जो है चुपचाप काम करूंगा, कुछ ऐसा दिमाग में ख्याल आया आपके? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, बस मेरा इतना ही था कि जो आ, मतलब डर था शुरू में कि कहीं मुझे लंबा ना लटका दें। मैं बता रहा था कि इसी वजह से तो बार बार जो जिन पत्रकारों को लंबा जेल में भेजे, सुधीर डावले साहब हैं, उनको 2 साल होने को हैं, जो महाराष्ट्र के पत्रकार हैं। हाँ, तो मुझे लग रहा था कि कहीं मैं भी 2-3 साल ना बंद रहूं, लेकिन वीडियो ने ठीक ठाक असर किया, और जो पत्रकार जो लोग थे उन्होंने लगातार ट्वीट्स किए, पॉलिटिकल पार्टीज अक्रॉस द पार्टी लाइंस, बहुत सारे नेताओं ने ट्वीट किए, तो मुझे सपोर्ट बहुत मिला। तो ऐसा ही सपोर्ट जो और पत्रकार हैं जो बंद है उनके लिए भी किया जाना चाहिए, इसलिए मैं बार बार कप्पन सिद्दीकी साहब का नाम ले रहा हूँ, और सुधीर डावले साहब का नाम ले रहा हूँ, और जो दूसरे पत्रकार हैं उनका नाम ले रहा हूँ जिनको बंद किया गया है। और इसलिए मैंने आज अपने फेसबुक पे जो डीपी है वो लगाई है, आप देखेंगे कप्पन सिद्दीकी जी। साहब की, कि उनके भी लिए भी चलना चाहिए, और जितने भी पत्रकार हैं जो जेलों में बंद हैं उनको बाहर रिहा किया जाना चाहिए, और पत्रकारों की जगह ग्राउंड पे होती है, जेल में नहीं होती, ये समझना चाहिए इसको, सरकार को। बहुत बहुत अच्छा। एक आखिरी सवाल मैं मनदीप यहाँ लेना चाहूंगी। हर जब जब भी कोई घटना होती है तो पॉलिटिक पार्टी जो होती है वो अपने दायरे में ले लेती है, जैसे अभी जो इसके विपक्ष में है वो सोचते हैं कि हमारे यहाँ आ जाए ताकि लोग जो है हमारे साथ इन्वॉल्व हो। तो क्या आपके मामले में भी किसी ने फायदा उठाने की कोशिश की, किसी राजनीतिक पार्टी ने या किसी नेता ने? नहीं, इस ऐसा नहीं है, किसी ने कोई फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। अब ये तो मैं कैसे कहूँ कि किसी जो सपोर्ट में आए हैं वो तो उनका तो शुक्रिया करना बनता है। फायदा तो अब क्या बताएं, ये विपक्ष हमेशा का काम इल्जाम होता है लग कि जो ये बिल्कुल इल्जाम हमेशा लगाया जाता है कि इस चीज को जो है पॉलिटिकल बनाया जा रहा है, इस तरह से। देखिए, मैं वैसे तो पत्रकार हूं मैं, और हार्डकोर पॉलिटिक्स ही कवर करता हूं, तो मुझे लगता है कि हमारा सांस लेना भी एक राजनीति ही है। तो जी। अगर विपक्ष वाले सवाल उठा रहे तो नो डाउट उनकी अपनी राजनीति है, लेकिन राजनीति वो किस चीज की है? वो राजनीति कर रहे हैं जिन लोगों को दबाया जा रहा है, जिनकी आवाज दबाई जा रही है, उनकी आवाज ना दबाई जाए, उस चीज की राजनीति करें तो अच्छी बात है। कि और ऐसी राजनीति होनी भी चाहिए। शोषित वंचित ऐसे तबके हैं या फिर पत्रकार जिनको जेलों में डाला गया, उनके लिए आवाज उठाई जाए, विपक्षी पार्टी आवाज उठाएं, या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए आवाज उठाएं विपक्षी पार्टी, तो अच्छी बात है। इस चीज के ऊपर राजनीति होनी चाहिए, क्या गलत है इसमें? अब आपसे जानना चाहूंगी मनदीप कि आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो रिपोर्टिंग करते हैं, जो मीडिया में हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया को तो वैसे बहिष्कार लोगों ने कर दिया, किसान आंदोलन में हम देखते हैं, या शाहीन बाग वाले आंदोलन में देखते हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया को अंदर भी नहीं आने देते हैं। तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि ये सारी चीजें बदलें, जो पत्रकार की जो इज्जत है वो बनी रहे, क्योंकि पत्रकार अब बहुत बदनाम हो गए, पत्रकार जो है एक गाली बन गई है। तो उस गाली को जो खत्म करने के लिए आप कुछ कोई संदेश देना चाहें? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सारे पत्रकार साथी, हमारा काम होता है ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट को करना, और खासकर ये जो दौर चल रहा है, जो इतना बदतर दौर है, इस दौर में वो सब रिपोर्ट करना हमारे लिए बहुत जरूरी है जो सत्ता छुपा रही है, और वो चीज छुपा रही है जो लोगों को जानने के लिए जरूरी है, लोग जाने उस चीज को, तो वो रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है, और बहुत सेंसिटिविटी से रिपोर्ट करने की जरूरत है। किसान आंदोलन हो या फिर कोई मजदूरों का आंदोलन हो, उसको बहुत सेंसिटिविटी से कवर करने की जरूरत है। और जो ग्राउंड पे जो चीजें दबाई जा रही हैं सत्ता द्वारा, जिन लोगों को सता रही है, उनकी उनकी बारे में रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। सत्ता हमारी कलम से ही डरती है, तो हमें इस कलम को लगातार चलाते रहना चाहिए। वो कोशिश करते हैं कि ये कलम खामोश हो जाए, लेकिन ये कलम खामोश नहीं होने देनी है। अगर वो आपको दबाती है तो स्प्रिंग की तरह आपको दुगने उछाल के साथ आपको काम करना शुरू करना है। यही मेरा एक वो है।
बहुत-बहुत शुक्रिया मनदीप। हमारे साथ जुड़े हुए थे मनदीप पुनिया जो एक स्वतंत्र पत्रकार हैं और उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने जो उनकी पत्रकारिता की वजह से पुलिस ने उन्हें पकड़ा, उन्हें जेल में डाला और किस तरह से उनके साथ जो है व्यवहार किया गया। तो बने रहिए द मूक नायक के साथ। जय भीम। जय भीम। जय भीम मीना। जय भीम।